सुप्रभात बच्चों। यहाँ पर आज हम क्रिया के काल यह टॉपिक लेने वाले हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमें छठी कक्षा से शुरू होता है और 10वीं तक ये चालू रहता है। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है ये 7वीं से कक्षा 10वीं तक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही टॉपिक है, सेम है, इसलिए सभी छात्रों के लिए ये उपयोगी होगा। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए। तो बच्चों यहाँ पर ये 2 गुणों के लिए प्रश्न आता है। काल पहचानो, छोटी कक्षा के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए काल परिवर्तन करो। इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हम काल तथा काल के भेद देखने वाले हैं। तो चलो बच्चों, क्रिया के कालों को समझ लेते हैं, इसके प्रकारों को समझ लेते हैं और थोड़े से इसके क्लूज ध्यान में रखते हैं, ताकि हम लोगों को पता चले कि ये कौन से काल से यह वाक्य है। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रथम काल की परिभाषा देखेंगे। वैसे तो परिभाषाएं कोई मायने नहीं रखती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम क्लूज ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर इसके प्रकारों को ध्यान में रखेंगे। काल की परिभाषा है बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। तो सब लोगों को काल पता ही है। मुख्य 3 प्रकार होते हैं काल के। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। वर्तमान काल में जो फिलहाल घटना घट रही है उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ बोल रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ये वर्तमान काल है। जो घटनाएं यानी कि समय बीत गया है, जो पुरानी हो चुकी है, जो घट चुकी है, उसे हम भूतकाल कहते हैं। और जो घटनाएं घटने वाली है, भविष्य में समय में आने वाली है, समय हमें बताएगा, दिखाएगा, जो भविष्य में है, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। और इन्हीं काल के रूपों को जानकर इनके कुछ भेद पड़े हैं, यानी कि कुछ प्रकार है जिसे हम देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर काल के 3 भेद, इसमें से पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल के उसके बाद वर्तमान काल के साथ साथ भूतकाल और भविष्य काल के हम सामान्य प्रकार देखने वाले हैं। उसके बाद हम वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और उसके बाद भविष्य काल देखने वाले हैं। इस प्रकार हम आज इसके प्रकार देखेंगे। तो बच्चों पहले हम देखेंगे सामान्य वर्तमान काल। जानबूझकर यहाँ पर सामान्य भूतकाल लिया है ताकि तुलना हो सके, और सामान्य भविष्य काल। 3 प्रकारों को पहले ध्यान में रखेंगे। तीनों कालों के पहले 3 प्रकार सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। तो बच्चों यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। और यह क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है, इसका पता नहीं चलता है। और एक खास बात बता दूँ, सामान्य वर्तमान काल में हम हर रोज़ की क्रियाएं लिख सकते हैं जो हम रोज़ करते हैं। जैसे माँ खाना पकाती है, टीचर पढ़ाती हैं, अध्यापक बोलते हैं, चिड़िया चहचहाती है, फूल खिलते हैं, फूल महकते हैं, पत्ते गिरते हैं। तो इस पर त ता ती है, ये क्लूज बताया मैंने। हर काल के मैं क्लूज बताने वाली हूँ बच्चों, ये ध्यान में रखने हैं। सामान्य वर्तमान काल में जो क्लू है ता है, ती है और ते है। तो
त ता ती ये क्रिया में आता ही है और अंत में सहायक क्रिया होती है। तो यहाँ पर इस सामने हमें दिख रहा है पता है, नहीं होती, डरता है। तो अंत में क्या आया है बच्चों? त ता ती और उसके साथ है। तो ये सामान्य वर्तमान काल की पहचान है। यही बात सबसे ज़्यादा ध्यान में रखी तो भी तुम लोगों को सामान्य वर्तमान काल आसानी से पहचानने में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर उदाहरण हम देखने वाले हैं। पहला उदाहरण है, पुष्प को अपना अंत पता है। पुष्प को अपना अंत पता है। तो यहाँ पर क्रिया पूर्ण है कि अपूर्ण है ये ध्यान में नहीं आता, लेकिन यहाँ पर ता है ये हमें ध्यान में रखना है। आश्रम शिक्षा संस्था नहीं होती, तो यहाँ पर होती। कभी कभार है आता है, कभी कभार नहीं भी आता, तो यहाँ पर अंत में है ती, होती। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों, प्रियाहीन मेरा मन डरता है। तो यहाँ पर ता है। तो इस प्रकार सामान्य वर्तमान काल में क्ल्यू है ता, ती, ते, उसके साथ है, ता है, ती है और ते है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं। और थोड़े से उदाहरण बताती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। सामान्य वर्तमान काल, जैसे सूर्य का अस्त पश्चिम से होता है, चिड़िया निरंतर रट लगाती है, हम पर्वत पुत्र आनंद विभोर हो जाते हैं, दान पुण्य से पाप कटते हैं। तो इस प्रकार हमने सामान्य वर्तमान काल के कुछ उदाहरण देखे। चलो बच्चों, अभी हम दूसरा प्रकार देखेंगे काल का, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल जानबूझकर लिया है क्योंकि तुलना हो सके। तो सामान्य भूतकाल में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर जो क्रिया बीते हुए समय में होना सूचित करती है उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। और यह क्रिया बोलने से पहले ही हो जाने का बोध हो जाता है। थोड़ी डिटेल में देखेंगे इसकी परिभाषा, जो कि सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया, यहाँ पर भी क्रिया का पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई है या अपूर्ण है। तो यहाँ पर भूतकाल एक ऐसा भूतकाल, सामान्य भूतकाल, जिसमें थ, था, थे का प्रयोग नहीं होता है भूतकाल होकर भी, क्योंकि हमें लगता है कि भूतकाल की सारे वाक्य थे, था, थी में ही आएंगे। लेकिन सामान्य भूतकाल ऐसा है जिसके अंत में, क्ल्यूज बताती हूँ, जिसके अंत में आ, ई, ए जुड़ा हुआ होता है। आ, ई और ए। तो यह है सामान्य भूतकाल। देखेंगे उदाहरण बच्चों, उदाहरणों के द्वारा तुम लोगों को पता चल जाएगा। जैसे कि सामने से एक कार आई, तो यहाँ पर अंत में आया है ई। तो सामान्य भूतकाल, यानी कि क्रिया का पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर अंत में अपूर्ण रही है अथवा पूर्ण या पूर्ण रही है, इसका पता नहीं चलता सामान्य भूतकाल में। लेकिन अंत में आता है यहाँ पर ई, ए और आ। मानो चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही, तो यहाँ पर ई फिर से आया है, रही। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, जांच अधिकारियों को गुस्सा आया, तो यहाँ पर आया। तो इस प्रकार आ अंत में आता है। इस प्रकार हमने इसके क्ल्यूज देखे कि सामान्य भूतकाल में आ, ई और ए जुड़ा हुआ होता है। इसके और उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि हिरण का शरीर शीतल पड़ गया, चपरासी ने साइकिल छोड़ दी,
जेल की दीवारें गिर गई, भगत दफ्तर पहुंचे। तो इस प्रकार बच्चों पहले में आ, दूसरे में ई, तीसरे में फिर से ई, और चौथे वाक्य में हमने ए। यह क्या देखा, अंत में इसका प्रयोग देखा। तो इस प्रकार जैसे पड़ गया, गई, छोड़ दी, पहुँचे, इस प्रकार अंत में ये शब्द आते हैं और यही इसकी पहचान है। अंत में तीसरा प्रकार देखेंगे हम सामान्य भविष्यकाल, जो कि भविष्यकाल का एक ही प्रकार है। सामान्य भविष्यकाल जो समझने में और ध्यान में आने में बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके अंत में आता है एगा, एगी, एंगे, एंगी का प्रयोग होता है। यानी कि जो भविष्य में बातें होती हैं तो हम इस प्रकार उसका इस्तेमाल करते हैं वाक्य में। जैसे मेरी चाय में चीनी ज़्यादा डालिएगा, डालिएगा तो भविष्यकाल। गा आया, मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा, तो यहाँ पर ऊँगा। इस प्रकार 5 किस्म के लोग 5 तरह की बातें करेंगे, तो एंगे का प्रयोग हुआ है करेंगे। तो इस प्रकार सामान्य भविष्यकाल में एगा, एगी, एंगी, एंगे का प्रयोग होता है। थोड़े से और उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल की मीटिंग में मुख्यमंत्री भी आएंगे, उससे कमरे की सजावट दुगनी हो जाएगी, हम मराठी हैं तो मराठी बोलेंगे। तो इस प्रकार बच्चों सामान्य भविष्यकाल जो क्रिया के जिस रूप से हमें मालूम होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, इस प्रकार इसे सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। आगे का प्रकार देखेंगे बच्चों हम अपूर्ण वर्तमान काल, जो कि वर्तमान काल का दूसरा प्रकार है। अपूर्ण वर्तमान काल, इसमें क्या होता है, क्रिया चल रही होती है लेकिन पूर्ण नहीं होती है, इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, जो क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, शुरू तो हुई है लेकिन अपूर्ण है, इसे वर्तमान काल कहते हैं हम, अपूर्ण वर्तमान काल। अंत में बच्चों इसके क्लूज बताती हूँ अपूर्ण वर्तमान काल के। अपूर्ण वर्तमान काल में अंत में आता है रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये क्लूज तुम लोगों को ध्यान में रखना है। जो चालू है रनिंग काल जो चालू होता है उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, इस प्रकार। किताब के थोड़े उदाहरण, आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं, एक बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। तो यहाँ पर बन रहे हैं, कर रहे हैं, घटनाएं एक एक करके सामने आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है। इस प्रकार और उदाहरण देखेंगे बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल के। जैसे तुम्हारा मुख लाल हो रहा है, माँ बेटे को बुला रही है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं, भगवान खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है कि क्रिया का खत्म होने का, न खत्म होने का बोध होता है, क्रिया अपूर्ण रहती है। शुरू तो हुई होती है लेकिन क्रिया अपूर्ण दिखलाती है वर्तमान काल में, इसलिए हो रहा है, कर रही है, चल रहे हैं, खेल रहे हैं, इस प्रकार प्रयोग होता है। इसके क्लूज भी मैंने बता दिए हैं। अभी हम हमारे अगले काल की ओर मुड़ते हैं जिसका नाम है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है बच्चों कि क्रिया भूतकाल में ही शुरू होती है लेकिन भूतकाल में ही अपूर्ण होती है। किताब में देखेंगे कि भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई थी।
तो ये अपूर्ण भूतकाल है। तो ऊपर की तरह ही, लेकिन यहाँ पर ऊपर है का प्रयोग था, यहाँ पर भूतकाल है इसलिए थ था थी आएगा। इसके क्लूज बता देती हूँ। अपूर्ण भूतकाल के, अपूर्ण भूतकाल में क्या होता है बच्चों, इसके अपोजिट, जैसे रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग। इसीलिए इस प्रकार मैंने ये उदाहरण चुने, इस प्रकार मैंने प्रकारों को चुना ताकि तुम लोगों को फौरन समझ में आए अपूर्ण वर्तमान और अपूर्ण भूतकाल में क्या फर्क होता है। अंत में केवल क्या होता है, ऊपर की तरफ है आता है और नीचे भूतकाल में थे, था, थी इस प्रकार आता है। अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण देखेंगे बच्चों, जैसे लक्ष्मी करामत की ओर देख रही थी, यानी कि क्रिया शुरू हो गई है लेकिन क्रिया अपूर्ण है। दूसरा उदाहरण, मानू पान सजाकर बैठक खाने में भेज रही थी। मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल में क्लूज रहा था, रही थी, रही थी और रहे थे का प्रयोग। और उदाहरण बताती हूँ बच्चों अपूर्ण भूतकाल में, जैसे कि ये एक उदाहरण, मैं दिन भर नौकरी के खोज में घूम रहा था। पेड़ पर सांप लटक रहे थे। शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी। तो यहाँ पर रही थी। पंडित परम सुख मुस्कुरा रहे थे। तो यहाँ पर रहे थे। इस प्रकार अपूर्ण भूतकाल में अंत में इस प्रकार क्लूज आते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर हमारे आखिरी दो प्रकार, पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल। पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है बच्चों कि वाक्य के द्वारा आज होने वाली क्रिया समाप्त होने का बोध होता है, समाप्त हो जाती है क्रिया, इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है, वो भूतकाल में शुरू होता है लेकिन समाप्त वर्तमान काल में हो जाता है, तो इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नागर जी आपने भ्रमण तो काफी किया है, यानी कि किया है, भ्रमण पूर्ण हो चुका है, क्रिया पूर्ण हो चुकी है। एक कंप्यूटर 40,000 रुपयों में खरीदा है। तो यहाँ पर खरीदा है, खरीदने की क्रिया पूर्ण है इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। तुम्हारी भाभी ने ऐसी कड़ी बनाना कहाँ से सीखा है। तो इस प्रकार प्रश्नार्थक में भी आता है कि सीखा है, यानी कि सीखने की क्रिया तो पूर्ण हो चुकी है लेकिन प्रश्नार्थक वाक्य के जरिए ये भी हमें आना चाहिए, पहचानना आना चाहिए। इसके क्लूज बता देती हूँ। पूर्ण वर्तमान काल में अंत में आता है आ है, ई है, ए है। ओके, आ है, ई है, ई है, ए है का प्रयोग होता है। इसके और उदाहरण देखेंगे बच्चों थोड़े से। अब हमारे चलने का समय हो गया है। कवि प्रदीप ने देशभक्ति पर गीत लिखे हैं। आपने अब तक उसकी रक्षा की है। जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है। इस प्रकार। तो आखिरी प्रकार की ओर मुड़ते हैं हम बच्चों, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में क्या होता है, क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी होती है, समय बीत चुका होता है। निकट भूतकाल में नहीं, लेकिन पहले ही क्रिया शुरू होकर पहले ही खत्म हुई होती है, उसमें समय बीत जाता है, समय कट जाता है। क्रिया भूतकाल में बहुत पहले घट चुकी होती है, समय दर्शाता है इसमें, जैसे सप्ताह भर पहले, महीना भर पहले, या फिर कुछ मिनटों पहले, या फिर घंटों पहले, इस प्रकार। इसके क्लूज बताती हूँ। पूर्ण भूतकाल में अंत में आता है आ था, ई थी, ए थे का प्रयोग होता है। ओके, आ था, ई थी, ए थे का प्रयोग होता है। उदाहरण, सिरचन को 1 हफ्ता पहले ही काम पर लगा दिया था।
तो यहाँ पर क्रिया बहुत पहले हो चुकी है, सप्ताह का समय बीत चुका है, लगा दिया था, पूर्ण भूतकाल। गोवा में मुझे मेरे पुराने अध्यापक मिले थे, तो यहाँ पर मिले थे यानी कि क्रिया पूर्ण हो चुकी होकर बहुत समय भी बीत गया है। पिछले महीने उमा की आंखें दुखने लग गई थी, तो क्रिया समाप्त होकर काल बीत चुका है, लग गई थी। फिर से एक बार क्लूज, आ था, ई थी और ए थे का प्रयोग। पूर्ण भूतकाल के और उदाहरण, आनंद भवन अतिथियों से भरा हुआ था, तो यहाँ पर आ था आ गया। हॉल में बैठने की सुंदर व्यवस्था की गई थी, तो यहाँ पर ई थी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कुर्मांचल में कुछ दिन बिताए थे, तो यहाँ पर ए थे। 10 बजे से भीड़ शुरू हो गई थी, तो यहाँ पर ई थी का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बच्चों हमने काल के प्रकार देखे, उसके उदाहरण देखे। वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान। भूतकाल के भी उसी प्रकार सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल में एक ही प्रकार है तुम लोगों को, सामान्य भविष्य काल। तो बच्चों आशा करती हूँ कि तुम लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन पूर्ण होता है। नमस्कार बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।